सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जनरल डिस्कस करेंगे शियाटिका क्या है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यानी लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो शियाटिका एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। अगर किसी इंसान के पैर सुन्न नहीं हो रहे लेकिन उसके पैरों में झंझनाहट हो रही है तो वो भी शियाटिका है। इस टर्म को समझते हैं। शियाटिका मतलब शियाटिक यानी शियाटिक नर्व। हमारी बॉडी के अंदर आपके ग्लूटियल रीजन यानी हिप से नीचे लेग के तरफ एक नर्व जा रही है जिसका नाम है शियाटिक नर्व। अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो कंप्रेस होती है, या तो वो कंप्रेस होगी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के लेवल पे, या फिर कंप्रेस होगी वो पिरिफॉर्मिस मसल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे हिप एरिया है वहाँ पे एक मसल है, उसके नीचे कंप्रेस हो जाएगी। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से उसकी कंप्रेशन होती है, और जब वो नर्व इरिटेट होती है तब वो आपको ये सिम्टम देती है जिसका नाम है शियाटिका, जिसमें नमनेस, स्टिंगिंग सब कुछ हमें देखने को मिलता है। इसमें इतना सिवियर पेन होता है कि पेशेंट ना तो खड़ा हो पाता है ना बैठ पाता है, उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है, साथ साथ धीरे धीरे उसकी डेली एक्टिविटीज़ भी खराब होनी शुरू होती है। तो शियाटिका एग्जैक्टली शुरू कहाँ से होता है? तो अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो शियाटिका के n नंबर ऑफ कॉजेज़ हैं। या तो एज रिलेटेड हो सकता है कि अगर आपकी एज बढ़ रही है या आपके घर में कोई है जिसकी एज बढ़ रही है तो उसकी मसल्स वीक होंगी। मसल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर वो एक बैलेंस क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर, जो मांसपेशियाँ हड्डियाँ हैं उनके बीच में। अब क्या होता है कि हमारी डिस्क जो है वो दो रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है। अब मसल्स ने उसे सपोर्ट कर रखा है। एज की वजह से मसल्स वीक होती हैं, उस वीकनेस की वजह से ये जो डिस्क है वो अपनी जगह से हिलती है और वो पीछे की तरफ निकलने को कोशिश करती है। अब पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, और उस स्पाइनल कॉर्ड से लेग्स की तरफ एक नर्व निकल रही है जिसका नाम है शियाटिक नर्व। बहुत बड़ी नर्व है, कोई छोटी नर्व नहीं है। तो पहला रीज़न तो होता है कि एज रिलेटेड। दूसरा मसल वीकनेस। मसल्स वीक होंगी ऑटोमेटिकली, एज में भी मसल वीक होती है, वैसे भी मसल वीक होंगी, तो आपकी जो डिस्क है वो अपनी जगह से हिलेगी, और जब वो हिलेगी तो धीरे धीरे वो कंप्रेशन क्रिएट करेगी, और जैसे ही वो कंप्रेस करती चली जाएगी नर्व को तो उसके बाद आपको ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम कमर के दर्द से शुरू होते हैं और अंत में जाके आपका पैर सुन्न हो जाता है, आपसे चला नहीं जाता, इस तरीके से आते हैं। ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। बाकी तो हर बीमारी एक दिक्कत है, जिसको होती है उसको ही समझ आता है जब वो एक्सपीरियंस करता है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसके अंदर पेन किलर्स भी काम नहीं करते। इनिशियल स्टेज पे करेंगे बट आफ्टर अ पार्ट पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स ये सब काम करना बंद कर जाते हैं क्योंकि हमारी नर्व बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है। तो उसके बाद हम अगर कॉजेज़ में जाए तो किसी को एक्सीडेंट हुआ है या सडन जर्क लगा है तो उस वजह से आपकी डिस्क जो है हिल सकती है, अगेन उसकी वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस होगी, या फिर मसल टाइटनेस। अब लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस तो करते नहीं हैं, कभी कभी उन्हें जोश चढ़ता है तो एक्सरसाइज करते हैं, उस वजह से कोई एक स्पेसिफिक पार्ट से उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं शियाटिक नर्व को कंप्रेस करती है। इसी रीज़न की वजह से शियाटिक नर्व जब कंप्रेस होती है तो वो ये सिम्टम्स देती है, जैसे नमनेस, टिंगलिंग, पेन, पैरास्थीसिया, एंड नंबर ऑफ सिम्टम्स देती है। तो एज, ओबेसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो लोग ओबीस हो जाते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली मसल्स मास तो होता नहीं, फैट ज़्यादा होता है, उस वजह से धीरे धीरे उनकी स्पाइनल कॉर्ड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई स्ट्रक्चर कंप्रेस तो होगा ही। समझने के लिए ना हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारा शरीर एक बैग की तरह है, वो बैग फुल है ऑलरेडी, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो आसपास के स्ट्रक्चर्स इरिटेट होंगे। अब अगर आप इरिटेट होते हैं तो आप कैसे आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो? आप गुस्सा दिखा के करते हो, या ज़्यादा तेज़ बोल के करते हो, या चुप हो जाते हो। ये तीन सिम्टम्स दिखाते हो ना कि हाँ कोई दिक्कत तो है।
ऐसी बॉडी के अंदर ना या तो वो एक्सट्रीम पेन करेगी या फिर नमनेस या फिर टिंगलिंग या फिर तीनों, ऐसा भी हो सकता है कि वो तीनों सिम्टम्स दिखाए। तो इसके थ्रू बॉडी अपने आप को एक्सप्रेस करती है कि हाँ भैया मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है, मुझे ढंग से कहीं किसी डॉक्टर को दिखाओ और इसका इलाज कराओ। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, इन सब की वजह से भी sciatica हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर भी देखा जाता है कि ये दिक्कत आपको आती है। तो इस दिक्कत को तो हमने समझा है कि ये क्यों आ रही है, क्या सिम्टम दिखाती है, बट क्या ये प्रॉब्लम डायग्नोस हो सकती है? देखो, अगर आपको कमर में दर्द आना शुरू हो चुका और वो कमर का दर्द कभी कभी आपको पैरों के अंदर सिम्टम दिखाता है, या फिर सब छोड़ो, अगर आपका कमर दर्द हिप एरिया तक भी आ रहा है ना, तो इसको एक इंडिकेशन ले लो कि हाँ भैया sciatica हो सकता है। तो जाओ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, ऑर्थोपेडिशियन के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उनसे बोलो कि हमें दिक्कत क्या है। वो आपका असेसमेंट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें वो आपकी रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, SLR टेस्ट होता है, फेबर्स टेस्ट होता है, दुनिया भर के ऑर्थोपेडिक टेस्ट है, उनको वो करके देखेंगे। इसके बाद आपको वो रिजल्ट्स बताते हैं कि हाँ दिक्कत है। उसको कंफर्म करने के लिए आप MRI कराओ, एक्सरे पे मत जाओ। अब मैं ये नहीं है कि मैं एक्सरे को सपोर्ट नहीं कर रहा कि एक्सरे बेकार है, MRI ज़्यादा अच्छा है, बट मांसपेशियाँ जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो हमें MRI के अंदर क्लियर दिखते हैं। इसके अलावा आप EMG भी करा सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं कि मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ देखो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका रूट कॉज पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने इन सब तरीक़ों से रूट कॉज पकड़ लिया, तो उसके बाद ये देखना भी ज़रूरी है कि भैया फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कहीं उसकी मसल टाइटनेस इतनी ज़्यादा ना हो कि उसकी वजह से कंप्रेस हो रहा हो, तो मसल टाइटनेस चेक करवाते हैं हम। तो मसल टाइटनेस भी कभी कभार कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पायरिफॉर्मिस मसल टाइट होती है, उस वजह से sciatica जैसे सिम्टम आ रहे होते हैं, जबकि कोई उसकी डिस्क बल्ज नहीं है। तो ऐसे केसेस में स्ट्रेचिंग कराकर या फिर फिजियोथेरेपी के अंदर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कराकर, मोडालिटीज़ ऑब्वियसली इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत ज़रूरी है जिसमें TENS IFT रहती है, उसके साथ मैनुअल थेरेपी करा के हम इसको मैनेज कर सकते हैं। sciatica एक ऐसी कंडीशन है, ये मैनेज तो हो सकती है बट टाइम चाहिए। आप जल्दबाजी में भाग नहीं सकते इस कंडीशन के साथ। अगर आपको ये दिक्कत है तो यू हैव टू गिव टाइम टू योर थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर एज वेल, जिसको भी आप दिखाना चाहें। आप हील विद डॉक्टर क्लिनिक आ सकते हैं इस चीज़ के लिए। ये हमारे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराएं। हम sciatica के काफ़ी पेशेंट्स डील कर रहे हैं एंड आई एश्योर यू कि sciatica एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है, बट ये आपसे टाइम मांगती है। जस्ट टेस्ट योर पेशेंस। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि अब है हमें sciatica, किसी रीज़न की वजह से हम उस रीज़न पे ना जाए तो अच्छा, क्योंकि आप रीज़न को ढूंढने बैठोगे तो आप इलाज तक कैसे जाओगे। तो हमें अगर पता चल जाता है कि हमें sciatica है, वेल गुड, रूट कॉज पता चल जाता है, अच्छा मसल टाइटनेस भी है, मसल्स वीक भी हैं, एज भी हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है, सब चीज़ें हमने समझ ली। अब इलाज कैसे करें? तो इसके इलाज बहुत सिंपल है, फिजियोथेरेपी। आप चले जाओ न्यूरोलॉजिस्ट के पास, ऑर्थोपेडिशियन के पास, आपने वहाँ से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा ली। आप जितनी भी मेडिसिन होती है नर्व को रिलैक्स करने के लिए, न्यूरल पेन को रिलैक्स करने के लिए, आपने मेडिसिन लिखवा ली, आपने पेन किलर्स लिखवा लिए, मसल रिलैक्सेंट्स लिखवा लिए, एंड नंबर ऑफ थिंग्स निकलवा ली, जिसमें NSAIDs हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए चीज़ें हैं। बट व्हाट नेक्स्ट? ये दवाइयों से सिम्टोमेटिक आप थोड़ा बहुत रिलीफ ले लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू मसल्स, आपकी जब तक रीअलाइनमेंट नहीं होगी, कहाँ जौन सी टाइटनेस है उसको रिलैक्स नहीं किया जाएगा, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आप नहीं करेंगे या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी आप नहीं कराएंगे जिसमें कि मोडालिटीज़ लगती है, हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट है, नहीं कराओगे तो sciatica ठीक नहीं हो सकता। फिर बेशक आप अपने डॉक्टरों को दोष दो, थेरेपिस्ट को दोष दो, या किसी भी और प्रोफेशन को दोष दो, या अपनी किस्मत को दोष दो, लेकिन अगर आपको sciatica है तो आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। इसकी फिजियोथेरेपी में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, आपको गेट ट्रेनिंग कराई जाएगी, किस तरीके से आप चलिए, क्योंकि क्या होता है, लोग जब दर्द में होते हैं तो उनका चलने का तरीका बदल जाता है, तो वापस से चलने का तरीका ठीक करना, गेट पैटर्न सुधारने के बाद पॉस्चर सुधारना, अर्गोनॉमिक्स केयर, यानी घर में बताना कि किस तरीके से आप गलत बैठ रहे हो और उसको चेंज किस तरीके से कर सकते हो।
आप अपना सेटिंग चेंज करोगे उसके बाद बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा देर ना बैठो, ज़्यादा देर खड़े ना रहो। हॉट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी लगाओ अपने थेरेपिस्ट से पूछकर। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना मत भूलिए किसी भी चीज़ में। प्लीज़ आप ये वीडियोस देख के खुद डॉक्टर ना बने। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि आपको लोगों को बताया जाए कि हाँ ये दिक्कतें हैं और आप इस दिक्कतों से अकेले नहीं जूझ रहे। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये दिक्कत है। तो उसका इलाज स्पेसिफिक करो। आप क्वालिटी ट्रीटमेंट की तरफ जाओ, क्वांटिटी वाइज मत देखो। तो क्वालिटी ट्रीटमेंट ये कहता है मैनुअल थेरेपी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। दुनिया भर की रिसर्चेज हो रही है मैनुअल थेरेपी पे, मोबिलाइजेशन से लेकर मैनुअल एडजस्टमेंट्स, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स, आपकी फेशिया रिलीज होता है, कपिंग थेरेपीज़, ड्राई नीडलिंग थेरेपीज़, ये सब स्पेसिफिक थेरेपीज़ है। आप इसको कराओ ना, आप एक्सरसाइजेस करो, आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करो। और ऐसा नहीं है कि आपने 10 वीडियोस ऑनलाइन देख ली यूट्यूब पे तो आप एक्सरसाइजेस के अंदर सरप्राइजिंगली हेड बन गए हैं कि आप सब कुछ घर पे बैठ के कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं। आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से स्पेसिफिक एक्सरसाइज चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को एक जैसी दिक्कत होती है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि शियाटिका जो आप समझ रहे हैं सिर्फ वो शियाटिका हो। क्या पता उसके साथ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, या क्या पता उसके साथ ऐसी कोई स्वेलिंग आ जाए जो किसी और कंडीशन के अंदर भी होती हो। तो हमें ना रूट कॉज पकड़ना ज़रूरी है। रूट कॉज पकड़ने के बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे तो आप हील होगे, आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक उत्तम नगर के अंदर भी है और आगे भी हम इसकी ब्रांचेस खोलेंगे। सो हील विद डॉक्टर क्लिनिक आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ में। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बट प्लीज़ जनरल ट्रीटमेंट मत करिए यूट्यूब पे देखकर या फिर कहीं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी देखकर। यू जस्ट नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी चीज़ पे शियाटिका क्यों हो रहा है, इसके क्या स्पेसिफिक कारण है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इस सब पे बात करूँगा। आज की वीडियो सिर्फ एक जनरल डिस्कशन है शियाटिका के बारे में, जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि हाँ ऐसी दिक्कत है और उसका इलाज भी पॉसिबल है। वी जस्ट नीड एग्जैक्ट अवेयरनेस। फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी है, क्या रोल है हर चीज़ में, हर फिजियोथेरेपी का, एक्सरसाइजेस का, ये सब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।